नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी, देवीपाटन मंदिर में की विशेष पूजा, प्रदेशवासियों के लिए की खुशहाली की कामना। शनिवार को बिजनौर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट विद्युत सभागार का करेंगे उद्घाटन। अंतिम तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जगह जगह हुआ भूपेंद्र चौधरी का स्वागत। गोरखपुर में तांत्रिक पर दुष्कर्म का आरोप, नशीली दवा खिलाकर 3 महिलाओं से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिजनौर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट विद्युत सभागार का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुवाहेड़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लेंगे। इधर सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नवीन पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पूर्व कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर दौरे पर है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं सबसे पहले माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचकर माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजन किया। आपको बताएं, वैदिक और पौराणिक मंत्रों के सस्वर पाठ के बीच माता रानी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन से सरकार रोजगार का सृजन कर रही है। कॉरिडोर के निर्माण कार्य बढ़ने के साथ ही भीड़ भी बढ़ रही है। तो वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विंध्यवासिनी मैया के आज दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, जब विंध्याचल आने का अवसर मिला। और जो विंध्य धाम का एक कॉरिडोर निर्माण का कार्य चल रहा है, वह भी प्रगति पर है। जो लोगों से जानकारी मिली है कि विंध्य धाम निर्माण का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। हमारी सरकार का प्रयास सभी तीर्थ स्थलों का विकास है और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के आधार पर रोजगार अधिक से अधिक सृजित करना है। तो आज उसका प्रत्यक्ष स्वरूप भी दिखाई दे रहा है और जल्दी ही मुझे लगता है ये जब धाम बन करके तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार से काशी में, जिस प्रकार से अयोध्या में भीड़ उमड़ रही है, वैसे ही माँ के धाम में और अधिक भीड़ उमड़ेगी। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है, जहां वाराणसी के सर्किट हाउस में भूपेंद्र सिंह चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। आपको जानकारी दें, भूपेंद्र चौधरी आज काशी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि चौधरी भाजपा के 14वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की कमान सौंपी है। तो वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मुझे काम दिया गया है, उसे ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे।
आशीर्वाद है और आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने काम दिया है और आज मैंने भोले बाबा के दर्शन करके यही उनसे आशीर्वाद मांगा है कि भगवान मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसे ईमानदारी से, निष्ठा से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना। लखीमपुर खीरी के प्रभात हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, दरअसल 22 साल पहले हुए प्रभात हत्याकांड में जमानत रद्द करने के मामले में दायर याचिका आज सुनवाई है। आपको बताएं, लखनऊ हाईकोर्ट के एमपी एमएल कोर्ट में यह सुनवाई होगी। बता दें कि प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा मुख्य आरोपी है। यूपी के गोरखपुर में तांत्रिक की ओर से 3 महिलाओं से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक मनोज अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंपेयरगंज की 3 महिलाओं ने तांत्रिक के खिलाफ नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना कंपेयरगंज पर ग्राम सरपतहा की 3 महिलाओं द्वारा ये शिकायत की गई कि एक श्याम बिहारी नामक सोखा, जो कि उन्हीं के गांव का रहने वाला है, वो उनको प्रतिदिन रात्रि में 12 बजे बुलाता है और वहाँ कोई नशीला पदार्थ खिला के उनके साथ दुष्कर्म करता है। इस शिकायत पर थाना कंपेयरगंज में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त आरोपी को हिरासत में ले लिया। कासगंज की सदर कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का भांडा फोड़ दिया है। आपको बताया, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सरगनाहों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 बाइक, 2 तमंचे, 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जानकारी दे, ये बाइक चोर गैंग अंतर जनपदीय इलाकों में काफी सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक पीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि जनपद में बाइक चोर गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा था। इसी को लेकर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये हमारे जो कोतवाली कासगंज को एक आज बड़ी सफलता मिली है। हमारे जो घटनाओं के रोकथाम हेतु जो अभियान चलाया जा रही है, उसी में एक खास मुखबिर की सूचना पर जब हम चेकिंग कर रहे थे तो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। 2 नाम मोहन और देवेश, और ये जनपद एटा के हैं, और दूसरा अभियुक्त जो है वो प्रज्युमन जो है जनपद कासगंज के। ये तीनों लोग से एक बाइक, पहले एक बाइक मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है, जिनके ऊपर एक मुकदमा भी गंजुंडवारा, थाना गंजुंडवारा में लिखा गई है 204/22 मुकदमा। और उनके उसी के बाद जब कड़ी पूछताछ इनसे की गई है तो उनके निशानदेही पर और 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां अमृत सरोवर में डूबने से छात्र की मौत हो गई। दरअसल रामपुर के पटवाई से देश के पहले अमृत सरोवर में कंपोजिट स्कूल की तरफ से 54 विद्यार्थी पिकनिक के लिए गए थे, तो वहीं पैर फिसलने से 13 वर्षीय छात्र जुनेंद्र सरोवर में डूब गया। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही ने हद ही पार कर दी। हादसे में स्कूल स्टाफ अनभिज्ञ रहा, तो वहीं छुट्टी के बाद भी छात्र जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो छात्र का शव सरोवर में मिला। लिहाजा मामले में एक हेडमास्टर और 4 शिक्षकों को निलंबित कर 8 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं 5 शिक्षकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं मामले पर जिला पंचायत सदस्य और जया प्रदा के प्रतिनिधि मुस्तफा हुसैन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कल मुझे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब ये सूचना मिली। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग ली जा रही थी। उस समय मुझे ये सूचना मिली। उसके बाद मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया, ये वहाँ पर गए, स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके आधार पर मैंने 3 टीचरों को कल सस्पेंड कर दिया था।
और एक टीचर और एक 4th क्लास जो और साथ में थे उनको आज सस्पेंड किया है। इन लोगों के द्वारा ये बच्चों को वहाँ लेकर गए थे, ऐसा कोई आदेश नहीं था और ये बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए मैं अपने मेरी तरफ से पूरे बेसिक परिवार की तरफ से संवेदना व्यक्त करती हूँ। खबर मिर्जापुर के मड़िहान से है, जहां जोगियाबारी में पिकनिक मना रहे 2 सैलानी पानी की तेज धार में बहकर लापता हो गए। लापता युवक देवरी कला निवासी आकाश यादव और आशीष यादव बताए जा रहे हैं, जो 5 लोगों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 36,12,000 कैश के साथ एक युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान युवक के पास कैश बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक युवक ओम प्रकाश अग्रवाल ज्वेलर्स के लिए सोना लेने जा रहा था। फिलहाल जीआरपी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जीआरपी थाना मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर दिनांक 24 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था मादक पदार्थों के और अवैध शराब के संबंध में। उसी चेकिंग के तहत हमारे थाने पर टीम गठित थी। उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक जगदीश यादव, कांस्टेबल नागेंद्र भारद्वाज के साथ सभी लोग प्लेटफार्म नंबर 2 पर भ्रमणशील थे। एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम अरविंद ओम प्रकाश बिंद पुत्र विपत बिंद निवासी लोहदी कला थाना कोतवाली देहात मिर्जापुर, उम्र करीब 38 वर्ष, एक काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा गया। संदिग्ध अवस्था में जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मेरे बैग में काफ़ी मात्रा में रुपया है। पूछताछ करते हुए उसे थाना पे लाया गया। कन्नौज जिला अस्पताल में एक बार फिर संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। इस बार स्टाफ नर्स की संवेदनहीनता एक नवजात की मौत का कारण बन गई। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। दरअसल सराय मीरा निवासी जय नारायण प्रसव पीड़ा होने पर अपनी बहू को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां नर्स की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मेरी बहू को 7:37 पे, एक तारीख 7:37 पे बच्चा पैदा हुआ शाम को। बच्चा सही था, बच्चा दूध भी पी रहा था, रो भी रहा था। हमने यहाँ पे नर्स ने सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। वार्ड में शिफ्ट कर दी गई बहू और बच्चा भी। हम लोग नीचे, हम चले गए नीचे, मिसेज ऊपरी थी। नीचे जाके हम लेट गए। अभी मिसेज जो है करीब 3 बजे करीब वो आई, फिर बच्चा का मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम बच्चे को देखा तो हमने बच्चे को देख के नर्स के पास गए। नर्स अपने टेबल पे मौजूद नहीं थी। हमने उसके टेबल पे दरवाजा खड़खड़ाया। वो कहले दूसरे वार्ड में दिखाओ जाके, वहाँ कोई देखने नहीं आए बच्चे को। हम बच्चे को फिर उठा के जेसीयू में लेके गए। ये शिकायत है कि बच्चा सीरियस हो गया था टीएमसी वार्ड में, तो उनके अटेंडेंट जो उसमें परिचारिका थी उनको जगाने का प्रयास किया और इनका आरोप है कि वो आई नहीं है और जब तक बच्चे को एसएनसी में पहुंचाया गया तब तक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये इसकी जांच करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में हरैया नगर पंचायत का 34वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सभी कार्यालय स्टाफ के साथ केक काटा और एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं ईओ संजय कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर नगर पंचायत कर्मचारी के साथ सभासद भी मौजूद रहे। नगर पंचायत वासियों के बेहद खास दिन है, क्योंकि आज से 34 वर्ष पूर्व 1 सितंबर 1989 को नगर पंचायत गठित हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज एक स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्कृष्ट सेवा करने वाले कर्मचारियों को हम लोगों ने सम्मानित किया है एवं समस्त सभासद सम्मानित सभासदगणों को बुलाया गया था एवं पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम और मेहनत करें, हम अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करें
और जनता को उत्कृष्ट स्तर की सेवा दे सके। 22 साल की सर्विस में पहले भी ऐसे अधिकारी आए हैं जो हम लोगों को इस स्थापना दिवस पे हमें सम्मानित कि हमें गर्व महसूस हो रहा है, मतलब खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, तो वहीं यूपी के कासगंज में भी अंकिता के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग उठाई जा रही है। इस दौरान कासगंज के गंडुवारा नगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपी के शाहरुख के लिए फांसी की मांग की। को जिंदा जला दिया गया है। उसकी जो हत्यारे को जब तक फांसी नहीं लगेगी तब तक हम ये आंदोलन को बरकरार रखेंगे। और एक शाहरुख खान को फांसी नहीं, जब तक इस मानसिकता को फांसी नहीं लगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मानसिकता को खत्म करने के लिए हम आंदोलन करेंगे और ये हम जब तक हम लोगों की सांस रहेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पे कड़ा सा कड़ा कानून बनाए जिससे बहुत जल्दी फांसी की सजा हो। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।